प्रभु के नाम को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। We give thank you the Lord for today. आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक परिवार के विषय में बातचीत करेंगे। Today we will see from the word of God about a family. आपने साथ देखा होगा बहुत सारे परिवारों में घर बनाने वाले भी होते हैं और बिगाड़ने वाले भी बहुत सारे होते हैं। Maybe you may have seen that there are some people in the family, some who created it and some destroy it. तो जो बनाने वाले होते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, जो बिगाड़ने वाले होते हैं वो शैतान की ओर से होते हैं। And the person who make the family is from the God, and the person who destroy it is from Satan. आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय से बातचीत करूंगा। Today I will talk to you from the word of God from the book of Matthew chapter 7. वर्ष 24 पद से उसके 27 पद तक हम पढ़ेंगे। From verse 24 to 27. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि दो घर बनाने वाले व्यक्तियों का एक दृष्टांत दिया गया है। Here is a story about two person who make the house. एक व्यक्ति जो अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाता जिसे बुद्धिमान बोला गया। A person who makes the house on the rock is called wise. पर दूसरा एक व्यक्ति है जो अपने घर को बालू के ऊपर बनाया जिसे मूर्ख नाम दिया गया। And another person who made the house on the sand is called fool. जो चट्टान के ऊपर बनाता है अपने घर को उसे बुद्धिमान क्यों बोला जाता है? A person who make the house on the rock, why he is called wise? इसका मतलब है कि जब हम एक पारिवारिक जीवन को जीते हैं, It means that when we live our life, तो हमारा जो विश्वास है, जो हमारा परिवार विश्वास पर आधारित हो जाता है। our family does depend on faith. हमारा जो रिश्ता है वो भरोसे के ऊपर टिक जाता है। Our relation does depend on the faith. और उस परिवार के अंदर आंधी तूफान बारिश आने से भी, And even the storm or the flood also come in that family. उस परिवार को कुछ होने वाला नहीं है। That family will not be affected by that. बाइबल में यहाँ पर लिखा है आंधी तूफान बारिश बाढ़े आने से उस घर के ऊपर टक्करें मारी। That Bible says like this, that the storm and the flood came and struck with that family. पर जो घर चट्टान पर बना हुआ था उस घर का कुछ भी नहीं हुआ। But the house that was on the rock, it didn't get affected by that. पर जो बालू के ऊपर बनाया गया था वो घर पूरा गिरकर बर्बाद हो गया। But the another house which was on the sand, it got destroyed. मैं आज आपके बीच में जिन बातों को मैं रखूंगा, Today the things which I will put in front of you, आंधी बारिश तूफान बाढ़े क्या है? what are the storm, floods and all the problems? What are these? ये शक है, It is a doubt, अविश्वास, unfaithfulness. दूसरे लोगों की बातों को सुनकर घर में झगड़ा करना, By hearing other people and make quarrel in the house. दूसरे लोगों की बढ़ोतरी को देखकर जलन को उत्पन्न करना, To get jealous by other people growth. किसी के बहकावे में आकर अपने घर को बर्बाद करना। Listen other people think and destroy our own house. परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God says like this. उत्पत्ति की किताब जब 3 अध्याय को हम पढ़ते हैं, Genesis chapter 3 उसके पहले पद में from the verse 1. वहां पर लिखा है जो परमेश्वर ने सारी दुनिया के अंदर जितने भी जीव जंतुओं को बनाया, The Lord who created the whole world and all the animals and things. सबसे धूढ़ सर्प था। The very bad animal was serpent. सांप को धूर्त या सबसे बेकार क्यों बोला जाता है? Why the serpent is called subtle from all the beasts? क्योंकि उसी ने हव्वा को बहकाया। Because he only talked with the Hawa. देखिए जो बहकावे में आ जाता है, The person who trust on other people things, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, either is a man or woman, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, either a boy or a girl, वो बहकावे में आने वाला हव्वा का काम करता है। that person was like Eve. पर जो बहकाने वाला है, And the person who is telling the things, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, either is your relative, आपके पड़ोसी हो, your neighbor, आपके माता पिता हो, your parents, वो शैतान को दर्शाते हैं। it give display of Satan. क्यों मैं इस बात को बोलता हूं आज? Why I say like this?
परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 127 अध्याय का पहला पद जब हम पढ़ते हैं, When we see from the book of Psalm, chapter 127, verse 1, वहां पर लिखा हुआ है, जब तक घर को यहोवा ना बनाए, and it is written like this: except the Lord build the house, घर का बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। the labor in vain that build it. प्रिय भाई और बहनों, घर दो प्रकार के होते हैं। My dear brother and sister, the house are two types. बाइबल हमें बताते हैं, एक बालू के ऊपर बनता है और एक चट्टान के ऊपर बनता है। A house is on the rock and a house on the sand. एक घर विश्वास पर बनता है और एक कमजोरी पर बनता है। A house is made on trust and another house is on untrust. एक घर मनुष्य जाति की ओर से बनाया जाता है जिसको रिश्ता कहते हैं, और एक परमेश्वर की ओर से बनता है। A house is made by from man, it is called relation, and another is made by God. जिस घर के ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है, उस घर का कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। And the house which is getting grace from God, nobody can destroy it. पर जिस घर को मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी लगन के द्वारा बनाते हैं, वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। But the house which is made by man, that get destroyed very soon. इसको समझने के लिए हम दूसरे तरीके से समझेंगे। To understand it, we'll take another example. एक शादी होती है अरेंज मैरिज और एक होती है लव मैरिज। There are two types of marriage. One is arranged marriage and one is love marriage. अरेंज जो मैरिज होती है वो हमेशा लंबे समय के लिए चलती है, क्योंकि उसमें बुजुर्गों का, बड़े लोगों का साथ होता है। Arranged marriage get for a long time because our elders get in it. यदि पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में कुछ भी लड़ाई या झगड़ा होता, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो आकर उसको समझा देते हैं। If there is any kind of quarrel between the husband and wife, then our elders will come and they will talk to us and make it settle down. और ऐसी शादी लंबे समय तक चलती है। And this kind of marriage does work for a long time. पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लव मैरिज होती है, But on the other side, where it is a love marriage, वो अपने परिवार को अपने समाज से अलग हटकर एक नई दुनिया बनाते हैं। they create another world from accepting their family and their relatives. वो शादी करते समय ना परिवार को पूछते, ना समाज को पूछते, ना किसी की परवाह करते हैं। They don't ask the family, they don't ask the society, and they don't care about any other things. और वो बहुत जल्दी आसमान में हवाई जहाज की तरह उड़ना शुरू करते हैं। And they fly like an aeroplane in the sky. वो दुनिया से बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं। They go beyond the earth. और जब शादी होने के कुछ समय के बाद, And after some time, जब किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, when some little quarrel occurs, तब कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था शादी से पहले तुम्हारा तो इतना गंदा जीवन था। I don't know that before marriage your life was so bad. क्या उनको पहले नहीं मालूम होता है ये चीजें? Don't they know about these things? क्या पार्कों में घूमना या शॉपिंग करना ही लव मैरिज कहते हैं? Is a love marriage only walking in the park and shopping in the malls? हमेशा एक बात को याद रखिए, Always remember one thing. जो लव मैरिज करने के लिए जाते हैं, The person who is going for the love marriage, अगर लड़की लड़के को इम्प्रेस करेगी, if the girl impresses the boy या लड़का लड़की को इम्प्रेस करेगा, or the boy impresses the girl, वो कभी भी अपने पैसे से नहीं करेगा। they won't impress by their money. वो या तो पैसे को चुरा के लेके आएगा या कर्जा करके लेकर आएगा, ताकि अपने आप को बड़ा करके शो करे। Either they will steal the money or they will take that from other person so that they can show themselves as a big person. बाद में शादी के बाद मालूम चलता है कि ये तो जो बड़ा एक रिच व्यक्ति बना हुआ था, ये तो कंगाल व्यक्ति है। After marriage, they come to know that the person who was showing himself as a rich, it is like a poor person. और छोटी छोटी बातों में लेकर उनके बीच में लड़ाई और झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। And by small things, that quarrel occurs in between them. और उसके बाद उनका तलाक तक बातचीत आ जाती And है। even divorce get occur sometimes. इसका कारण है क्योंकि ये लोग अपनी मर्जी से एक नई दुनिया बसाते हैं। What is the reason behind this is that they created their own world. और ऐसे लोगों के बीच में बड़े लोग और बुजुर्ग लोग भी फिर उनके साथ खड़े नहीं होते। And even the elders also doesn't make interfere in their life. और ऐसा घर जो बालू के ऊपर बना रहता है, वो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। And the house which is on the sand does get destroyed very soon. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे भारतवर्ष के अंदर में Today I want to tell you that in our country, डोमेस्टिक जो केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। the domestic violence cases are very increasing. ये क्यों है ऐसा? Why it is like this? 100 में से 90% केस लव मैरिज वाले पाए जाते हैं।
And 90% cases are from the love marriage क्योंकि उनकी जो जीवन नैया वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। because their life doesn't go for a long time. परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God says like this. दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, 2 Corinthians chapter 2 verse 11. वहां पर लिखा है, शैतान का तुम पर कोई भी दाव ना चले। Lest Satan should get an advantage of us. शैतान का तुम पर कोई दाव ना चले। Lest Satan should get an advantage of us. जैसे शैतान ने सांप ने हव्वा को बहकाया, As the serpent spoke with the Eve, वैसा ही आज शैतान हर एक तरीके को अपनाता है ताकि बर्बाद परिवार के अंदर घुसे उसे बर्बाद कर दे। like that only Satan does get interfere in our life and it can destroy our life. इसलिए पौल कहता है, That's why the Paul says, शैतान का तुम पर दाव ना चले। lest Satan should get an advantage of us. शैतान अलग अलग तरीके से तुम्हारे पास आ सकता है। It may come in different ways. एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, One more thing I want to tell you. जो आपके परिवार के खिलाफ में बातें करता हो, The person who is talking against your family आपके परिवार को तोड़ने वाला काम करता हो, and working to break your family, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, whatever the person it is, हमेशा याद रखे उस शैतान का रूप धारण करके आया है, always remember that the person is from the Satan. जो आपके परिवार को तोड़ने के लिए, बहकाने के लिए आया है। The person who is trying to break your family. परमेश्वर के वचन में लिखा है, The word of God says like this. शैतान स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। Even the Satan can come like an angel. वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। It may come in any sense to you. परमेश्वर का वचन एक तरफ ऐसा कहता है, The word of God says like this. नीति वचन उसका 31 अध्याय का 30 पद, From the book of Proverbs chapter 31. यहाँ पर लिखा हुआ, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। It is written like this that favor is deceitful and beauty is vain. शोभा, सुंदरता, Beauty, ये झूठी है और व्यर्थ है। it is in vain. आज जब हम लोग शादी करने के लिए या करवाने के लिए जाते हैं, Today when we go for the marriage, आज लोग क्या देखते हैं? what do we see there? दिखने में कैसा है? How it looks. सुंदर होना चाहिए, It should be beautiful. कान ज्यादा टेढ़े ना हो, The ear should not be in another ways. दांत दिखाई देने नहीं चाहिए, The teeth should not be looked in different ways. नाक भी मोटी नहीं होनी चाहिए, And the nose also should not be in mischief. होठ भी मोटे नहीं होने चाहिए, And the lips also should not be very much thin or thin. बिल्कुल स्वर्गदूत के तरह दिखाई देनी It चाहिए। should be look like complete angel. नाइजीरिया वाले काली भी नहीं होनी चाहिए, नाइजीरियन जो लेडीज होती है काली वैसी भी नहीं होनी It should चाहिए, not be complete and like a negro. बिल्कुल गोरी होनी चाहिए। It should be very fair. हम हर तरीके से एक लड़की को देखने के लिए जाते, सब कुछ देखते हैं। When we go for the marriage to see a girl, we see everything. कितने जो लोग तो जिस लड़की को देखने के लिए जाते हैं उसका एजुकेशन देखते हैं, कितना पढ़ा लिखा है। When we go to see a girl, we see the education documents. कितने लोग उसको चलवा कर देखते हैं कि चलना भी आता है या चुपचाप बैठी रहेगी। Some people ask her to walk, either she knows to walk or not. कितने लोग बुलवाते हैं कि आप बोल के दिखाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदर चेहरा है पर आपकी भाषा बिल्कुल गड़बड़ी वाले हो। And some people even ask to speak so that they can come to know that the girl can speak. मैं आज आपको जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ, Today the thing which I want to tell you, बाइबल बताते हैं कि सुंदरता और शोभा व्यर्थ है, that favor and beauty is in vain. क्योंकि मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, Because the person sees the outer world. मनुष्य बाहर की चीजों को देखता है। घर सुंदर होना चाहिए, दिखने में सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, Man sees the outer world that it should be beautiful, it should be educated and it should look good. पर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 14 अध्याय के पहले पद को जब हम पढ़ते हैं, But the word of God when we see from the Proverbs chapter 14, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, the wise woman make the house. हालेलुया। Hallelujah. पर मूर्ख औरत घर को बिगाड़ती है। But the foolish woman destroy the house. आप अगर सुंदरता को देखेंगे तो वो आपके काम की नहीं है। If you see the beauty, it is not useful for you. वचन में लिखा परमेश्वर अंदर के रूप को देखता है।
The word says that the Lord is inner side. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम मनुष्य बाहर के रूप को देखते हैं, इसलिए चकाचौंध हो जाते हैं। We men see the outer word, and that's why we get depression and something. Impressed. हम बाहर के रूप को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, When we see outer word, we get impressed. पर उसकी मन के अंदर क्या चल रहा हमें मालूम नहीं है। But what is going inside, and then we don't know. कई बार क्या होता है, Many times what happens? जब लड़की देखने जाते हैं वो इतनी सुशील और बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, एक कप चाय उठाने के लिए भी तैयार नहीं होती है। When we go to see a girl, even she doesn't want to speak, or even she doesn't want to pick up a cup also. परिवार के लोग बोलते हैं बहुत सुशील है, कुछ बोलती भी नहीं है। And the house family people says that it's a very good girl. शादी के बाद मालूम चलता है, And after marriage, we come to know. कितने नेता मरे होंगे झूठ बोलने वाले, तब जाके ये पैदा हुई है। So many ministers got dead after that the girl born. क्योंकि शादी के बाद ही हकीकत मालूम चलता है। Because after marriage only we came to know the reality. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान जो स्त्रियों घर को बनाती है, And the word of God says like that the wise woman make the house. पर मूर्ख जो औरत होती है वो घर को बिगाड़ती है। And the foolish woman destroy the house. आज आपको जानना और समझना है कि आप अपने घर को कैसे बना रहे हैं। Today you should know that how you are making your house. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें केवल वचन को सुनने वाले नहीं होना है, And the word of God says like that we should not be a hearer of the word. वचन पर चलने वाले बनना है। Even we have to walk on it. याकूब की किताब 1 अध्याय उसके 22 पद में यह लिखा हुआ है, From the book of James chapter 1 verse 12. पर हम लोग कई बार वचन को सुनते तो हैं पर चलते नहीं हैं। Many times we hear the word of God but we don't do like it. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वचन को सुनना भी है और उसके अनुसार चलना भी है। And that's why the word of God says like that we have to hear and even we have to do from it. एक पति अपने पत्नी के प्रति क्या सोचता है? A husband, what does he think about her, about his wife? परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, When we see from the word of God, नीति वचन उसका 31 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, from the book of Proverbs chapter 31 verse 10, भली पत्नी, a good wife, भली पत्नी के पति के मन में उसके प्रति प्रेम होता है और मूंगे से भी बढ़कर उसका मूल्य होता है। a good wife, a man is having a very good value and her price is above rubies. याद रखिए, जो पत्नी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करती है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, वो पत्नी सोने चांदी हीरे मोती से भी बढ़कर है। A woman who does take care about the family, husband and the children is very more greater than gold and silver. सोचने वाली बात है, It is very thinkable thing. एक पत्नी जो अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति चिंतित रहती है, A woman who does take care about the family and the husband. एक स्त्री दो तरीके के काम करती है। A woman does work in two ways. वो कभी कभी सुई का भी काम करती है तो कभी कभी तलवार का भी काम करती है। It works like a needle and sometimes it works like a sword. अगर घर के अंदर कपड़ा फट जाए तो सिलने का काम करती है, अगर किसी से दुश्मनी हो जाए तो तलवार से गर्दन भी काट सकती है। It can stitch the cloth also and it can cut the neck also. इसलिए हमें आज समझना है, That's why we have to understand it. क्या हम अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है? Is the husband is praying for the wife or the wife is praying for the husband? आज बहुत बड़ी ये मसीह लोगों के अंदर एक कमी पाई जाती है, Today it is a very big thing which we find in the Christian family. क्योंकि पति पत्नी कभी भी एक साथ मिलकर ना खाना खाते ना ही प्रार्थना करते हैं। Because the husband and wife doesn't eat together and doesn't pray together. ऐसा क्यों है? Why it is like this? पति पत्नी की आंखों में मिर्ची जैसा काम करती है, A wife does work like a chili in the eyes of husband. और पत्नी की आंखों में पति एक बिच्छू के तरह दिखाई देता है। And husband like scorpion in the eyes of wife. ऐसा क्यों? Why it is like this?
प्रिय भाई और बहनों, आज पति पत्नी का जो विश्वास हो, विश्वास और भरोसे के ऊपर उनका रिश्ता चलता है। My dear brother and sister, the relation between a husband and wife work on the trust. यदि पत्नी को कोई भड़काने वाला हो और बोले कि तेरा पति गंदा है और ये है, मैंने वहां देखा है, उसके साथ देखा है, ऐसा ऐसा किया है, तो पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा पति मेरा ही है। If a person is telling to the wife something that your husband was moving here and there, then the wife should have the trust on the husband that my husband is my husband. चाहे तुम कितना भी आरोप लगा लो, कितना भी झूठ बोलो, मेरा पति मेरा ही है। Whatever you say about my husband is my husband. और यही पत्नी के ऊपर लागू होता है। And the same thing applies to the wife. अगर पति को कोई भड़काता है If anybody says to the husband कि तेरी पत्नी को मैंने उससे बातचीत करते हुए उसके साथ देखा, that I saw your wife is talking someone, तो पति को भी ये विश्वास होना चाहिए मेरी पत्नी मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। the husband should also have the same faith on the wife that my wife is my wife. और अगर कोई आपके बीच में गलत फहमी को पैदा करता है, And if somebody is making this kind of thing in midst of you, आप पति पत्नी दोनों एक साथ प्रभु के सामने आना है और इन बातों को क्लियर करना है कि मुझे किसी ने ऐसा भड़काया, किसने भड़काया वो भी बताना है, ताकि आपका रिश्ता और मजबूत होते जाए। and you both husband and wife has to come in front of God and pray to God, and you should clarify the things so that your relation may be more better. पर कई बार हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। But many times we don't do like this. अगर पत्नी कहीं जा रही है तो पति बोलता जा, मरने दो, जाने दो। If a wife is going there, husband is telling, okay, let you go. अगर पति कहीं जा रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है, तो पत्नी बोलते मरने दो, मुझे तो पहले ही शक था। And the same thing with the wife, and the wife says, okay, let him go. I had a doubt earlier. और वो धीरे धीरे परिवार के अंदर एक जहर जैसा पैदा होना शुरू हो जाता And है it works like as a poison in the family. और वो परिवार एक टूटने की कगार पर चला जाता है। And the family does start to get breaking. हम कोई भी कार्य करने से पहले From starting whatever we are doing, इस बात को हमें समझना और जानना जरूरी है। we have to know and we have to understand this, हम जो परिवार वाले पति पत्नी हैं, that the person who like husband and wife, हमें प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ना है। we have to walk in the grace of God. बाइबल कहते हैं कि बच्चे जो हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, And the Bible says that children are given from God. वो भी परमेश्वर की ओर से हैं। They are given by God. आज जो कुछ हमारे पास है, Whatever we are having today, अगर आज हम तन पर कपड़े पहन रहे हैं, if we are having clothes in our bed, आज हम खाना खा रहे हैं, and what the things we are आज हम किराए पे अपने खुद के घर में रहते हैं, if we are living on the rent or in our own house, आज चाहे हमें पेंशन सरकार की ओर से मिलते हैं, चाहे हम जॉब करते हैं, either we are getting pension from government or we are doing a job. अगर प्रभु ना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। If the God doesn't want, then we can't do anything. हर एक बात में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, In everything we have to give thanks to God. क्योंकि सब कुछ प्रभु का है। Because everything belongs to God. ना हम कुछ लेकर आए हैं, We didn't bring anything, ना कुछ लेकर जाएंगे, and neither we will take anything. इसलिए हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। That's why we have to give thanks to God. अंत में प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहे, At last the Lord Jesus said, जो मेरी बातों को सुनता और मानता है, the person who hears my things and do like that, वो मेरा कहलाता है। he is mine. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक परिवार को किस तरीके से प्रभु में आगे चलना है, How a family can come to God. मैं आज एक अपने जीवन के गवाही को शेयर करना चाहूंगा। Today I will tell you my own testimony. जिस समय मेरी एंगेजमेंट हुई थी, When I was engaged, मेरी पत्नी 9 दिन के नवरात्रि के व्रत रखे हुई थी my wife having fast of Navratris. और उस समय मैं बहुत दुखी था, बहुत लाचार था And I was very sad at that moment इस रिश्ते को करने से। by this relation. मेरे परिवार के लोग जानते हैं, एंगेजमेंट वाले दिन मैं बहुत ज्यादा रोया, जिंदगी में कभी नहीं रोया होऊंगा उतना मैं उस दिन रोया। My family knows that on the day of my engagement I wept very much. सिर्फ इसलिए कि मैं प्रभु का दास हूँ और जिससे मेरे रिश्ता हो रहा है वो एक अन्य जात में एक मूर्ति पूजक है। Why I wept? Because I am the servant of God and my wife to whom I am getting married is from another caste. और मैं इस चीज को लेकर बहुत दुखी था कि मैं क्या लोगों के बीच में गवाही दूंगा, क्या मैं सेवकाई कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो सेवकाई सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। And I was very sad that what kind of testimony I will show to the people and my ministry will also go in such a way. जब मैं दिल्ली में वापस आया, When I came back to Delhi, मैं बहुत
रो रहा था, यहाँ पर भी खाना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं काफी ज्यादा दुखी था। I was weeping very much and even I was not liking the food. यहाँ तक कि मैंने बाइबल पढ़ना भी और प्रार्थना करना भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। And even I stopped reading the Bible. और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। And I was feeling like that my everything has gone. पर एक दिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातचीत किया But one day God spoke to me और प्रभु की आत्मा ने इस प्रकार से मेरे से बोला, and God spoke to me like this. तू दुखी क्यों होता है? Why are you sad? यदि तेरा रिश्ता ऐसे लड़की से हो गया है, If your relation has made with such a girl, मैंने तुझे अधिकार दिया है, I have given you the authority. तू ऐसा क्यों सोचता है कि तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, Why do you think that your life will be destroyed? तेरी सेवा खत्म हो जाएगी? Your ministry will go on. तो ये भी तो कह सकता है कि मैं शैतान के चंगुल से उसे छुड़ाऊंगा। But you can say that even I will save my wife. तो ये भी तो कह सकता है कि मैं उसे प्रभु के नाम से बचाऊंगा। Even you can say that I will take her to heaven in the name of Lord. उसके लिए प्रार्थना कर, उपवास रख, मैं उसके जीवन को बदलूंगा। You have fasting for her and I will change her. और मैंने प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। And I started fasting and praying. और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जो पत्नी है, And today I want to tell you my wife. शादी से पहले वो प्रभु में आई, Before marriage she came to Lord बपतिस्मा भी लिया and take baptized. और चर्च रीति से शादी भी हुआ। And we got married by church ways. उसके जीवन को किसने बदला? Who changed her life? मेरे यीशु मसीह ने। My Jesus. आज क्या हम अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं? Today are we praying for our wife? अगर आपकी पत्नी के जीवन में कोई समस्या है तो क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? If there is any problem in your wife's life, are you praying for that? अगर आपके पति के जीवन में कोई समस्या है तो क्या पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है? If there is any problem in the husband life, wife is praying for that? जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या वो अपने जीवन साथी के लिए आज से प्रार्थना कर रहे हैं? And the person who has not got married yet, are they praying for that life partner? हमें प्रार्थना करना है, We have to pray. हमें प्रार्थना करना We है have to pray ताकि उनके जीवन को प्रभु बदले। so that Lord can change the life. जब वो हमारे जीवन में जुड़े When it is connected to us, तो वो प्रभु की अगुवाई में जुड़े, so that it may, by the grace of God, it may be in our lives. याद रखिए, Remember it. घर आपको बनाना है। You have to make the house. आप बालू के ऊपर बनाएंगे या चट्टान के ऊपर, ये आपका फैसला है। You can make it on the sand or the rock. It is your decision. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Let's pray. पवित्र महान परमेश्वर, Our Lord, our Heavenly Father, यीशु के नाम से दुआ करते हैं, in the name of our Lord Jesus Christ, जिन परिवारों के अंदर the families शैतान तोड़ने के लिए जा रहा है, Satan is trying to break गलत फहमी को पैदा कर चुका है, and making different things, परिवार के केस कोर्ट में जा चुके हैं, and the family cases has been are in the court. पति का विश्वास पत्नी से हट चुका है, The husband has lost the faith on the wife, या पत्नी का विश्वास पति से हट चुका है, or the wife has lost the trust on the husband. शैतान उनके परिवार को तोड़ने की कगार पर है, Satan is trying to break the house. बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए जा रहा है। It is destroying the future of the children. हम दुआ करते हैं ऐसे परिवारों के लिए, We pray for this family. प्रभु तेरी सामर्थ इन परिवारों को छूने पाए, Lord, your grace be upon them, शैतान की सारी चालें नाश की जाएं, and the Satan shall not do anything. सारा घमंड और अहंकार Every proud and every pride, यीशु के नाम से खत्म किया जाए। it should be destroyed in the name of Jesus. प्रभु तेरा वचन में लिखा है, Lord, it is written in your word. घर को तू बनाता है, The house is made by you. जिसे तू जोड़ता है The person you make connected, उसे कोई अलग ना करे। nobody can separate them. यीशु के नाम से दुआ करते हैं, In the name of Jesus. प्रभु ऐसे परिवारों को आप संभालें, Lord, you take care about such अपनी families. शांति को उनके अंदर बनाए रखें, Lord, that your peace be upon them, शैतान के कार्यों को नाश करें। and we destroy the work of Satan. हर एक परिवार Every family जो यीशु आपको जानता है, who knows you, वो एक विश्वासी परिवार के रूप में, they should be work like a believer, वो एक आशीषित पाए हुए परिवार के रूप में कहलाने पाए। and they should be blessed in your name. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि तेरी उपस्थिति ऐसे परिवारों में पाई जाए। Because your presence shall be found in हम जो कुछ भी करें whatever we do, तेरे नाम से करें, we do it by your name, तेरी आज्ञा के अनुसार चलें। by your grace and your will.
यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम In the में name of Jesus. ऐसे परिवार को आप संभालें You take care about such families. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. आमीन। Amen.